हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्ण। ठीक है, हम शुरू करते हैं। ओके, श्लोक दिखाई दे रहा है सभी को? दे रहा दिखाई। ओके, तो भगवत गीता थारूप अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 16। तो भगवान एक शुद्ध भक्त के गुणों का वर्णन कर रहे हैं और आगे और गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या ऐसे गुण हैं जिससे वो मेरा प्रिय हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या गुण है? बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। एक एक से हम सारे गुणों को डिस्कस करेंगे। पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिय। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्व सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिय। तो आज मैं लेक्चर सुन रहा था प्रभु जी का, तो उसमें अपने एक रिफ्लेक्शन बता रहे थे इसी श्लोक के ऊपर कि इतने अद्भुत गुण जो भगवान इसमें डिस्कस कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि क्या क्या गुण होते हैं मेरे भक्ति में, इतने अद्भुत गुण कैसे भगवान के जो अद्भुत गुण हैं भक्तों में कैसे प्रकाशित हो जाते हैं। तो बता रहे थे जैसे ही भक्त, भागवतम में आया कि जैसे ही कोई भक्त या कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए इच्छा करता है, सिर्फ सोचता है कि मैं सुनूंगा, इच्छा करता है, तो इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। ये क्या नई बात है? हृदय में तो भगवान तो है ही पहले से, परमात्मा रूप में। नहीं, लेकिन वो कैसे हैं? उपद्रष्टा अनुमंता। अनुमंता मतलब वो खाली देख रहे हैं,
और रिकॉर्ड कर रहे हैं खाली। लेकिन अगर तुम्हें गाइड करना हो कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये गलत है, ये सही है, थोड़ा आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो भगवान हृदय में आ जाते हैं। कैसे? श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा मात्र करने से। तो सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो कि जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तो इनके गुण भी आ जाएंगे हृदय में। दिख रहा है क्या? अच्छा, अच्छी बात है, दिख रहा है। ठीक है। तो जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तो भगवान के गुण भी हृदय में आ जाएंगे, हमें यह समझना चाहिए। ठीक है ना? भगवान हृदय में आए तो भगवान के गुण भी तो संग आएंगे ना। जैसे कि अगर हम अमरूद लेते हैं तो अमरूद के संग बीजे भी तो अमरूद के आएंगे ना संग। ऐसा तो नहीं है कि बीजों को अलग करके हमें अमरूद अमरूद चाहिए, वो संग नहीं आएंगे। तो जैसे भगवान आए तो भगवान के गुण भी आए। तो इस तरीके से एक भक्त के हृदय में ये गुण प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे कि हम इन गुणों को अगर सुन रहे हैं, पर बहुत से गुण हैं कि जो हमारे पास नहीं है। बहुत से क्या, हमारे पास तो एक भी गुण नहीं है जो बताए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत से गुण हमारे पास नहीं है। तो कैसे आएंगे? भक्ति करते 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 ये गुण आ जाएंगे। तो हमें भक्ति करनी है। ठीक है, ओके, ये रिफ्लेक्शन था। अब हम चलते हैं इस श्लोक पे। सबसे पहले एक वर्ड आया है अनपेक्षा। एक होता है अपेक्षा, एक होता है अनपेक्षा। किसी भी दूसरे व्यक्ति से वो अपेक्षा नहीं करता, किसी दूसरे व्यक्ति से वह अपेक्षा नहीं करते। क्या अपेक्षा नहीं करता? कि यह व्यक्ति मेरी रक्षा करेगा या ये व्यक्ति मेरी रक्षा नहीं करेगा। वो खाली ये सोचता है भक्त भक्त जो अनपेक्षा है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। वो ये नहीं सोचता कि ये व्यक्ति मेरी रक्षा करेगा कि नहीं करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, ये कैसा होगा कैसा नहीं होगा। वो सिर्फ क्या, किसकी शरण में रहता है? भगवान की शरण में ही रहता है। और ये हमेशा उसे याद रहता है कि भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे और कोई मेरी रक्षा नहीं करेगा। तो ये गुण बहुत सुंदर है। जैसे कि श्लोक आता है, तृणादपि सुनीचेना तरोरवि सहिष्णुम। जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ को जब प्यास लगती है तो वो पानी के लिए गुहार नहीं करता कि मुझे पानी दो पानी दो पानी दो। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपेक्षा नहीं करता कि पानी मिले मुझे। ठीक है। और दूसरा, अगर धूप आ रही है, बहुत गर्मी लग रही है उसको, फिर भी अपेक्षा नहीं करता कि नहीं मुझे धूप ना आए, मतलब कोई इस धूप को कम कर दे, अपेक्षा नहीं करता। और दूसरों को छाया देता है, खुद धूप लेके दूसरों को छाया देता है। तो ऐसा पेड़ का गुण होता है। तो उसी तरीके से जो भक्त है वो अनपेक्षा, वह किसी से कोई आशा नहीं करता, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता कि मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा या मुझे इससे कुछ मिलेगा या ये मेरी रक्षा करेगा। वो सिर्फ भगवान पे डिपेंड रहता है कि भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे। एक तो ये, तो ये सारे गुण हम इंटेलेक्चुअली, मतलब कि ये सारे गुण हम वैसे नहीं कर सकते। जैसे जैसे भक्ति करेंगे फिर समझ में आएगा। अभी तो समझ में नहीं आ रहा ना ये गुणों, लेकिन हम भक्ति करते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे स्पष्टता से, अच्छे से, भाव से, मन लगा के, तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि कृष्ण ही पालक हैं, कृष्ण ही रक्षक है। यानी पालने वाले भी कौन है? कृष्ण है। ये हमें लग रहा है कि बहुत सिंपल बात है, हाँ पालने वाले कृष्ण ही है। पर क्या हमारे अंदर घुसा है ये कि पालने वाले कृष्ण है? ये तो हमें अभी यही लगता है ना कि हम पालने वाले हैं अपनी फैमिली को, यही लगता है ना। अब ये बताओ, शरीर किसने दिया? अब शरीर में अभी टांग वांग तोड़ दें भगवान, फिर कैसे कमाओगे? परे परे तो नहीं कमा लोगे, है ना। तो जब शरीर हमारा भगवान पे निर्भर है, उन्हीं ने दिया है, तो फिर पालक हम कैसे हो सकते हैं? हम निमित्त हो सकते हैं, देखो हर चीज के हम निमित्त हैं, और पालक नहीं है। पालक और रक्षक दोनों भगवान हैं। और कदाचित कोई रक्षा, मेरे पैर में नस चढ़ गई। ठीक है, ऐसा होता है ना कि कोई कदाचित हम देखते हैं कि कोई हमारी रक्षा
रक्षा मतलब आते हुए अगर हम देख रहे हैं कदाचित कि हमारी रक्षा आ रही है कहाँ से, मतलब कहीं से हमारा सिक्योरिटी आ रही है, रक्षा आ रही है, देख रहे हैं अपने जीवन में। तो हमें जैसे कि मान लो कि लड़ाई होगी, अब कोई व्यक्ति आया उसने बीच में साफ कर दिया, तो रक्षा देख रहे हैं ना, कोई रक्षा करने आ रहा है, तो फिर यहाँ तो कह रहा है कि वो कृष्ण पे ही डिपेंड रहता है कि रक्षा करेंगे, बाकी किसी को अपेक्षा नहीं रहती। तो उस व्यक्ति से जो रक्षा आ रही है किसी व्यक्ति से, तो वो उस पे क्या है, अपेक्षा तो नहीं करता ना कि नहीं वो आई करे ही। वो आगे तो क्या सोचता है कि ये रक्षा भी भगवान के द्वारा आई है, ये सामने वाला तो निमित्त मात्र है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है ये, लेकिन रक्षा तो वहीं से आती है। तो जीवन में माध्यम हो सकता है। अब कोई बोले तो माता पिता क्या है फिर? माता पिता रक्षक नहीं है एक पुत्र के, एक बालक के? हैं? हाँ कैसे? हाँ नहीं, अगर वैसे देखा जाए क्या मैंने कल कौन सा वर्ड बताया था कि जैसे कि एक वर्ड बताया था ना मैंने कल, एक बोला था ना कि जैसे दवा खानी है तो दवा तो खा सकते हैं, लेकिन उस दवा में ठीक करने की जो कृपा है वो तो भगवान से आती है। तो एक वर्ड बोला था ना कि अब ऐसा बता दूं मतलब कि अब इस समाज में रहना है तो उसके हिसाब से तो कार्य करने ही पड़ेंगे, मतलब ऊपर से। लेकिन अगर माता पिता एक बालक के रक्षक होते तो फिर बालक मर क्यों जाता है माता पिता होने पे? पहला। दूसरा पॉइंट की, दूसरा पॉइंट बताया था, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या उसका रक्षक डॉक्टर और दवा है? अगर डॉक्टर और दवा होते तो फिर डॉक्टर दवा होने पे भी व्यक्ति मर जाता है। और एक नाव नाविक के होते हुए भी डूब जाती है, तो अल्टीमेट रक्षा करने वाला कौन है फिर? तो भगवान ही है रक्षा करने वाले। लेकिन वो भेजते हैं, ऐसा नहीं खुद आ जाते हैं रक्षा करने के लिए, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट बना के भेजते हैं, तो ये हमें चीज समझना चाहिए। तो ये सारी चीज डिस्कस किस पे हो रही थी? अनपेक्षा, मतलब कि उसे किसी से अपेक्षा नहीं रहती, वो अनपेक्षा रहता है और वो जानता है कि कृष्ण ही मेरे रक्षक है। दूसरा है शुचिर, शुचि, शुचि शुचि समझते हैं? एक होता है मुचि, एक होता है शुचि। मुचि मतलब जो इस संसार में लगे हैं, भोगों में लगे हैं, वो मुचि। और शुचि मतलब ब्राह्मण। तो शुचि मतलब जो साफ रहते हैं, अंदर से भी बाहर से भी, यानी आंतरिक भी और बाहरी, दोनों तरह से जो साफ रहते हैं। अच्छा इसमें बताओ कैसे साफ रहते हैं? जैसे कि अब जब हम भक्ति करते हैं तो क्या हमें अब गंदगी अच्छी लगती है? मतलब घर बहुत बेकार पड़ा हो, या नहाया नहीं हो 3 4 दिन से, या गंदे कपड़े पहन रहे हो, अब हमें गंदगी अच्छी नहीं लगती। मान लो जब भक्ति नहीं करती तब तो ऐसा होता ना, नहाते भी थे 12 12 बजे। अब ऐसा हो सकता है कि 12 बजे नहाए? भले ही मान लो जब अगर किसी दिन लेट हो रहा है, लेट जगह, लेकिन नहाओगे तो फिर भी उठ के फ्रेश होके नहाना ही है, ये तो पता है ना। ऐसा तो नहीं है कि अब नहाएंगे बाद में, पहले चाय लाओ ये लाओ, वो तो नहाना ही नहाना है। तो इसी तरह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो भगवान के भक्त को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो भक्ति करते करते क्यों गंदगी पसंद नहीं आती? क्योंकि तमोगुण में था पहले तो गंदगी पसंद थी। अब धीरे धीरे भक्ति करते करते क्या है, भक्त सतुगुण में आ गया है। सतुगुण में आ गया तो फिर गंदगी पसंद नहीं आती, क्योंकि गंदगी जो है वो अट्रैक्ट करती है मन को सीधा। 10 दिन गाँव चले जाओ और गाँव से फिर आके दिल्ली आओ, और उस दिन बहुत आंधियां आई हो बीच में, और घर एकदम गंदगी से पड़ा हो, और एकदम लाइट चालू कर तो घर गंदगी से देखा एकदम, तो क्या मन विचलित नहीं हो जाएगा गंदगी देख के? अरे यार, ना मन में इफेक्ट पड़ता है सीधा। और फिर उसी को तुम बढ़िया से धो धा के साफ करके एकदम बढ़िया कर दो, तो मन कितना अच्छा रहता है, एकदम प्रसन्न। हाँ, यानी गंदगी है तो मन खराब है, और गंदगी नहीं है तो मन अच्छा है। होता है ना, जब साफ सफाई करते हो तो कितना अच्छा लगता है। क्या? हम्म, ठीक है। ओके, आज देखा, वैसे नहीं देखते थे तो? अच्छा, ठीक है। तो गंदगी में रहना किसको पसंद है वैसे? एक उच्च प्राणी का नाम बताओ। नहीं, सुअर तो खटमल, मतलब खटमल नहीं, सुअर भी रहता है ना गंदगी में, लेकिन खटमल का इसलिए एग्जांपल दिया कि सुअर, सुअर की गंदगी में सुअर नहीं रहता, उसके लिए वो गंदगी नहीं, वो हमारे लिए गंदगी है। सुअर के लिए गंदगी नहीं, लेकिन कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं उन्हें गंदगी में ही मजा आता है, गंदगी में ही उन्हें अच्छा लगता है। तो फिर प्रभुपाद जी इसमें बताएंगे कि जो दिन में 2 बार स्नान करता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, तो सुबह जल्दी उठता है, ये 2 चीजें तो करनी चाहिए, सूची में आती 2 चीजें, लेकिन हम तो एक भी नहीं कर पा रहे हैं।
सैटरडे संडे तो नहा लेते हैं दिन में 2 बार, बाकी दिन तो नहीं नहा पा रहे। हाँ, और गर्मी आ गई तो नहाने लगेंगे, लेकिन डेली बोला है, उसमें ये नहीं बोला है कि सर्दी गर्मी। हम इसमें आलस कर जाते हैं नहाने में। और जो ब्राह्मण होते हैं उनको जो बात है 3 टाइम नहाना चाहिए, मतलब कुल मिला के 2 टाइम तो नहाने ही नहाना चाहिए, 2 से कम नहीं। हाँ, 2 टाइम है ना, वैसे 3 टाइम है। एक सुबह ही 3:30 बजे है, फिर एक दोपहर में, फिर एक शाम को है। मैं तो कंटिन्यू सुबह शाम, सुबह शाम, ठीक है ठीक है, अभी आगे आएगा। तो स्नान करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि स्नान करने से हम स्वच्छ रहते हैं बाहर से। अच्छी की तो होगी अंदर की, बाहर अंदर की सफाई शुचि, बाहर सॉरी बाहर की शुचि होगी, बाहर की होगी, अंदर की क्या है? अंदर की स्वच्छ है, अंदर की सफाई है, हरि नाम का जप और भगवान का स्मरण, तो वही तो है। और कौन सा क्या? अरे जब नहाओगे तो ये तो शरीर का बाहरी चीज स्वच्छ हो रही ना, स्वच्छ हो रहा है तो मन मन ठीक रहेगा, मतलब क्योंकि गंदगी मन मन भी विचलित रहता है गंदगी में। लेकिन आंतरिक सफाई नहीं समझ रहे हो, काम क्रोध लोभ मोह मत्स भरे हुए हैं, ये गंदगी भरी हुई, ये कैसे साफ? भगवान के नाम से होगी ना, ठीक है, स्मरण करके। और क्या है? सूची हो गया। दक्ष, दक्ष मतलब वो एकदम पटु रहता है शास्त्रों में, मतलब जो गुरु ने बताया उनको शास्त्रों को सुनता है और उन पे फिर विचार करता है, हाँ ये बताया था ये सही है ना, हाँ ये देख रहा है हो रहा है, गुरु ने बता दिया कि कलयुग में ऐसे ऐसे होगा, अब हो रहा है ना, देख रहा है ना, शास्त्र विचार कर रहा है, तो दक्ष पटु होता है। यानी फिर यहाँ पर बोल लो वो क्या बताया था इसमें, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट होता है कि काल में किस काल में क्या करना चाहिए, उसमें एक्सपर्ट होता है। दक्ष, दक्ष नहीं मानते कब क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दक्ष जो आ रहा है वो भौतिक चीजों पे नहीं आ रहा है कि कब क्या करना चाहिए, कब गाड़ी रिपेयर करानी चाहिए, कब क्या नहीं। यहाँ पे आ रहा है आध्यात्मिक चीज में वो दक्ष रहता है, ठीक है, पटु रहता है शास्त्रों को। ये बहुत अच्छा। उदासीनो, उदासीनो, उदासीन तो समझते ही ना, कोई मतलब नहीं है उदासीन, मतलब कि जो हो रहा है मतलब ही नहीं, उदासीन। उदासीन का बता रहे हैं, किसी की साइड नहीं लेता। मान लो कि 2 लोग लड़ रहे हैं तो अब वो किसी साइड नहीं लेता, उदासीन है ना, किसी साइड नहीं ले रहा, किसी की साइड नहीं लेता। और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता, चाहे वो मंदिर में ही क्यों ना हो, मंदिर में भी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता, ठीक है, पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता। और क्या सोचता है, ना हम इसके हैं ना हम उसके हैं, हम किसके हैं, हम कृष्ण के हैं ना, मतलब ना हम इस तरफ के हैं ना हम उस तरफ के हैं, हम कृष्ण के हैं ना, हम इस पार्टी के हैं ना इस पार्टी, क्योंकि किसी एक पार्टी के होंगे तो ही तो फिर वो आ जाएगा ना, तो फिर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, फिर किसी की साइड ले ली ना, साइड ले ली तो फिर उंगली उठेगी, ये मेरा है तेरा है, फिर वो उदासीन कैसे रहेगा, फिर उदासीन नहीं रह पाएगा इस तरीके से। और क्या है? गतव्य था, गतव्य था मतलब कोई व्यक्ति परेशान करता है तो वह उसे परेशान नहीं होता, कोई व्यक्ति परेशान करता है तो उससे वह परेशान नहीं होता, गतव्य था। आगे है सर्व आरंभ परित्यागी, सर्व आरंभ, सर्व आरंभ परित्यागी, उसका बहुत अच्छा बताया था, सर्व आरंभ परित्यागी कैसे। आरंभ तो समझते हैं ना, आरंभ मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना, आरंभ करना। और यहाँ क्या कर रहे हैं, सर्व आरंभ मतलब सभी चीजों आरंभ करते हैं, सभी चीजों को आरंभ कर रहे हैं, उसको परित्याग कर देता है, परित्यागी। यानी किसी चीज को वो आरंभ ही नहीं करता। कौन सी चीज को आरंभ नहीं करता? जो भगवान के प्रतिकूल है, जो भक्ति में विरोधी है, प्रतिकूल, उन चीजों को आरंभ ही नहीं करता वो। अब आरंभ नहीं करेगा तो फिर काय का दोष लगेगा, किसी चीज का दोष लगेगा क्योंकि उसने आरंभ ही नहीं किया है। तो ये गुण बहुत अच्छा है कि आरंभ समझते हैं शुरुआत, और यहाँ बता रहे सर्व आरंभ, तो जो भक्ति के प्रतिकूल है ऐसी क्रियाओं को आरंभ ही नहीं करता, यानी कोई अपराध ही नहीं करता, किसी वैष्णव का अपराध नहीं, क्योंकि आरंभ ही नहीं कर रहा ना विपरीत चीजों को, आरंभ ही नहीं करता, किसी भक्ति के प्रति अपराध नहीं करता, कोई इंद्र तृप्ति का आरंभ ही नहीं करता, कोई भी इंद्र तृप्ति नहीं करता। फिर क्या होगा सब चीजें करके, तो कह रहे यो मद भक्ता समी प्रिय, तो ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। श्लोक समझ में आ गया? स्टार्ट स्टार्टिंग में क्या बताया, 7 श्लोकों में गुणों का वर्णन हो रहा, तो जो ये कर रहा है ये प्रिय है,
जो ये कर रहा है वो प्रिय, तो सभी प्रिय हो गए ना वो कुल मिला के। लेकिन जो ये कर रहा है अनपेक्षा है, तो वो सभी तो कर रहा है ना, वो सब भी तो कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये कर रहा है, बाकी बाकी तोड़ रहा है, खूब दबा के खा रहा है। खाएगा कैसे जब उसमें अनपेक्षा आ गया पहले, अनपेक्षा के सब चीज आ गई ना उसमें। तो फिर वही बात है, फिर ऐसा नहीं करते। तो वही है कि टेक्स्ट पढ़ते हैं। तो आज क्या हो रहा है, जो दिक्कत हो गई है इसमें। बड़ी में है, कोई भी देख लो, तुम अभी कभी देख सकते हो। 1 मिनट वेट करना है। ये एकदम भाग रहा है ना, मैं नीचे वैसे करना चाह रहा हूँ कि चलो कोई नहीं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट में, मेरा ऐसा भक्त, मेरा, भगवान क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, मेरा। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, सामान्य कार्यकलाप पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तात्पर्य देखो, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो मेरा, तुम्हें मेरा प्रिय बनना है ना, अगर भगवान कहें तुम्हें मेरा प्रिय बनना है ना, तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्वालिटी का वर्णन हो रहा है, गुणों का वर्णन हो रहा है कि ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये क्वालिटी लिखी हुई है, और ये हमें अपने अंदर लानी है क्वालिटी भक्ति करके। और तो ये क्वालिटी किस चीज से आएंगी, नाम जप, और सेवा भगवान की, स्मरण भगवान का, कीर्तन भगवान का, इन सबसे ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर आ जाएंगी। ठीक है, टीका देखो, टीका में मैं, टीका नहीं सॉरी तात्पर्य, भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्गिन नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर, नहीं ये तो आगे आ गया, ठीक है। तो मतलब कि भक्त किसी चीज की स्पृहा नहीं करता, स्पृहा समझते हैं, स्पृहा, हाँ इच्छा भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा और बताओ ना। स्पृहा मतलब इच्छा, ठीक है, आगे कैसी इच्छा। हाँ मिल जाए तो ठीक है, हाँ अब उसे इच्छा नहीं, हाँ मतलब वो मिल जाए तो भगवान की सेवा में लगा देगा, और नहीं मिला तो ये नहीं "अरे, धन नहीं मिला, हाँ अब धन नहीं मिला और रो रहा है धन के लिए, और मिल गया तो ये नहीं अब फेंक दिया, मिल गया तो भगवान की सेवा में लगा दिया, नहीं मिल रहा तो रो नहीं रहा उसके लिए। ठीक है, स्पृहा नहीं है। और स्पृहा का एक चीज से समझ सकते हैं अच्छे से, कि देखो हमारे जो कर्म है, उन कर्मों का फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। चाहे भक्ति में भी है तो उनका, भक्ति कर रहे हैं तो उनका भी फल मिलेगा। तो उन फलों में जो भी हमें भोग मिलेंगे, हो सकता है कि भोग में हमें बढ़िया प्रसाद मिल गया, किसी ने इनवाइट किया, बढ़िया प्रसाद दिया। अब प्रसाद मेरे सामने आया, मैं खा रहा हूँ, ग्रहण तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन ग्रहण करते हुए मैं ये सोचने लगा, काश ये कल भी मिल जाए ऐसा, काश ये रोज मिल जाए कभी, इतना बढ़िया प्रसाद। तो ये क्या हो गई, स्पृहा आ गई। ये स्पृहा नहीं होनी चाहिए। मिल गया ठीक है, ये नहीं कि आज मिल गया तो कल भी मिले। ऐसा होना कि आस बन जाती है कि ये चीज आ गई तो अब कल भी आए, परसों आए, इसको स्पृहा बोलते हैं। स्पृहा आ जाती है, तो ये स्पृहा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे जैसे भगवान का प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे ही स्पृहा क्यों खत्म हो जाती है, कि फिर ये खाने पीने की चीज जो भी है, प्रसाद, फिर इससे रुचि खत्म हो जाती है। जैसे जैसे प्रेम बढ़ते है, तो जब तक खाने में रुचि आ रही ना, तो भगवान में प्रेम कम है, भगवान में प्रेम बढ़ता जाएगा तो खाने की रुचि हटती जाएगी। फिर खाना पता कैसा लगने लगेगा, टाइम वेस्ट लगने लगा, अरे यार आधे घंटा खाना खाना अभी तो, वो खाना ही नहीं चाहता, वो सोचता है कि बस भगवान की भक्ति में लगा रहा है। कभी कभी नहीं होता कि नहाना भी एक आलस लगता है, मतलब नहाना मतलब कि टाइम नहीं है लेकिन अब ये चीज करनी है तो इसमें आलस लग रहा है, अगर इससे तो मैं ये कर लेती तब तक, है ना। तो ये चीज यहाँ पे बता, और सुचिर का तो मैंने बता ही दिया कि वह भीतर से बाहर से पवित्र होता है। ठीक है, और दक्ष, दक्ष मतलब गीता, भागवतम, जो भी शास्त्र हैं उन पे विचार करने में समर्थ होता है, ये दक्ष है। आगे पढ़ते हैं इसमें। स्वाभाविक है, आज दिक्कत होगी कुछ नहीं। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है।
और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता। इसमें बस एक चीज पकड़ लो, स्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब क्या होता है अभिषेक? ये तो कल नहीं है, ये तो जरूरी इतना तो जरूरी है स्वभाव। हाँ, मतलब ऐसा ही करना है, ये नहीं। तो क्या है? ठीक है सभी, लेकिन यहाँ मैन आया है खुशी से करता है। स्वाभाविक मतलब कि उठ रहा है ना, मतलब नहा रहा है तो ये नहीं अरे नहाना है, ये स्वाभाविक नहीं होगा। फिर नहा रहा है, स्वाभाविक मतलब कि नहाना है उसे, मतलब नहाना है, उसमें कोई दुख नहीं हो रहा है नहाते वक्त कि मुझे क्यों नहाना पड़ रहा है। हाँ। और सुबह जो उठने का है वो भी स्वाभाविक होना चाहिए। स्वाभाविक मतलब कि आनंद आना चाहिए उठने में। सुबह जैसे कब बजे 4 के मैं भगवान की नहा धो के नाम जप करना है मुझे। जैसे कि कभी हम गाँव का प्लान बनाते हैं, कभी वृंदावन का बनाते हैं, मायापुर का बन जाए, तो क्या 1 महीने पहले से नहीं लगने लगता कब आएगा दिन, कब आएगा दिन, कब आएगा दिन, लगने लगता है ना। तो वो स्वाभाविक खुशी, तो ये खुशी जगने में होनी चाहिए डेली। अपने भाव से, हाँ वही खुशी से, मतलब प्रेम से, अपने भाव से बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे नाम की महिमा हृदय में प्रकाशित होती जाएगी कि इससे श्रेष्ठ और कोई चीज नहीं है। क्या प्रकाशित हो जाएगा कि इससे श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है, सुबह 2 टाइम स्नान करने से, भगवान का नाम जप करने से श्रेष्ठ नहीं। और वो बड़े मनोयोग के साथ करता है। बड़े मनोयोग मतलब कि खुशी से करता है। और जब हरे कृष्ण महामंत्र करें तो उसमें बता रहे हैं कि हरे को पकड़ें। मतलब प्रभु जी बता रहे थे कि जब भी हरे कृष्ण जप करें तो हमें जो बोल रहे हैं उस शब्द पे फोकस देना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए। ना पास्ट ना प्रेजेंट, दोनों को भूल जाओ। पास्ट प्रेजेंट को भूल जाओ, सॉरी पास्ट फ्यूचर को भूल जाओ, प्रेजेंट पे ध्यान रखो। जैसे हरे बोल रहे हैं तो हरे को पकड़ने की कोशिश करो। ये मत सोचो हरे का तो कृष्णा बोलना है या फिर पीछे हरे निकल गया, नहीं, जो बोल रहे हो उसी पे एकदम वो रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। समझेगा? सुबह उठेगा, सुबह उठने से क्या होगा, नाम जप करेगा, अंदर से होगा स्वच्छ, और 2 बार स्नान करने से बाहर से स्वच्छ होगा। तो दोनों प्रकार से वह स्वच्छ हो जाता है। इस प्रकार बारदा स्वच्छ रहता है, ठीक है। भक्त सदैव दक्ष होता है। दक्ष तो बताई दिया, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। कैसे दृढ़ विश्वास रखता है? दृढ़ विश्वास कैसे रखता है? क्यों? आप गीता पे क्यों भरोसा करते हो? बताओ। तुम सामने बैठे थे, तुमसे ही प्रश्न करे जाएंगे सारे। गीता पे भरोसा क्यों है? जो पढ़ा है वो हो रहा है। क्योंकि जो उसमें पढ़ा है वो दिख रहा है, इसलिए तो विश्वास है। उसमें लिखा है ना, मान लो अभी ये समझ में ना आ रहा है कि कृष्ण भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड, गोलोक वृंदावन धाम, नहीं समझ रहे। इतना समझ आ रहा है कि उसमें लिखा है कि हृदय का परिवर्तन कैसे होता है, कैसे हम पहले युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, कैसे शरीर परिवर्तन होता है। ये सब तो हो रहा है ना, देख रहा है ना कि बढ़ रहा है शरीर, उसमें लिखा है बढ़ रहा है शरीर, ये तो दिखाई दे रहा है ना। रजोगुण तमोगुण ये सब दिखाई दे रहा है ना। हाँ, कोई इंसान बड़ा गुस्सेला होता है, हाँ, कोई मृदु स्वभाव का होता है, ठीक है, ये सब। और क्लेश तो दिख ही रहे हैं ना, दुख है, 3 ताप, 3 ताप सता रहे हैं ना, गर्मी सर्दी सब लिखा है ना उसमें। ऐसा तो नहीं कि आज लिख दिए गए हैं, सनातन है, शाश्वत है, पहले से लिखा है, तो इसलिए वो करता है। कहाँ गया? हाँ, भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। ये क्या है दल में भाग नहीं लेता? मतलब अगर मैं इस दल का हूं, आप उस दल के हो, तो यानी आप मेरे शत्रु हो, मैं इस दल का हूं, आप उस दल के हो, तुम मेरे शत्रु हो, तो आपको चिंता होगी ना, शत्रु है कहीं मार ना दे, कहीं कुछ ना कर दे, चिंता बनी रहेगी। इसलिए कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा ही। तो अब दल में ही नहीं है वो, ना इस दल का ना उस दल में ही नहीं है, तो फिर तो उदासीन हो गया, मतलब ही नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतः शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। क्यों? जैसे कि जो भी हम शुद्ध भक्त देखते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी ले लो। जब शिला प्रभुपाद जी बिल्कुल अंतिम समय में थे, शरीर त्यागने वाले थे, तब भी भागवतम की वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, भागवतम की, ठीक है। तो डॉक्टर ये कह रहा था कि ये कर कैसे रहे हैं, इनको तो भी इतना पेन होना चाहिए कि तो चिल्लाएंगे अलग, मतलब चिल्लाना होना चाहिए कि दर्द के मारे।
ये अवस्था है इनकी, बिल्कुल सूख चुके हैं, मांस नहीं है बिल्कुल भी, खून नहीं है, हड्डी हड्डी चमक रही है बिल्कुल, ऐसी अवस्था में भी भागवतम कैसे कर सकता, मतलब जो भी इनकी कंडीशन है इसमें तो इंसान चीखेगा, मतलब इतना दर्द होना चाहिए, कोई फर्क नहीं है। तो वही बता रहे हैं कि शारीरिक कष्ट आने पर भी मुक्त रहता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं दिखता है कि ये शरीर में ये कष्ट है वो कष्ट है, पर वो मुक्त रहता है सही कष्ट से। तो शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। ये कौन सा है उस पर बता रहा हूँ, सर्व आरंभ परित्यागी, इसके ऊपर बता रहा है, जो भी प्रतिकूल चीजें हैं उनसे वो रहता है। जैसे कि उदाहरण था, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है ना शक्ति, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति ना भक्ति में प्रगति ना होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण और उसके लिए वह मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। अगर मान लो बड़ा सा मकान बना भी ले अपने लिए, तो क्या उसमें रहेगा? परिवार वाले के लिए बनाया, अब खुद का ठिकाना नहीं, मान लो बीच में साथ कभी छूट गया तो नहीं रह पाएगा। बेटे का कोई भरोसा नहीं, क्या पता शादी के बाद अलग शिफ्ट हो गया, और लड़की का कोई भरोसा, वो तो मायके चली जाएगी, तो बनवा किसके लिए? तो फालतू में पूरी जिंदगी मकान बनवाने पूरी शक्ति लगा दी उसने, भगवान का भक्ति नहीं कर पाई उसके चक्कर में, तो क्या फायदा? इसलिए करे बनाना तो भगवान के लिए मंदिर बना सकता है, भगवान के मंदिर बना डोनेट कर सकता है, उसमें कर सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। उसके लिए अगर कोई भी चिंता हो रही है, कोई भी दिक्कत है मुझे, तो वो उठा सकता है। लेकिन खुद के लिए मकान बना रहे हैं तो वो तो श्रम है ही केवल, क्योंकि जिसके लिए बना रहे हैं वो ही नहीं रहेंगे तो फायदा क्या, है ना? तो हमें इन गुणों पर विचार करना चाहिए और गुरु से सुनकर, अच्छा ये तो हो गया। तो वही है कि ये याद रखें कि हम सभी महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन के कौन है? कमांडो, कमांडो हैं। और हमारी पोस्टिंग कहीं भी हो, लेकिन हमें करना क्या है? हरि नाम का प्रचार करना है, प्रचार प्रसार करना है, दूसरों को बांटना है। ठीक है, ओके। हरि बोल, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।